शास्त्र के अंदर दो गुण हम देख चुके हैं, न्याय संपन्न वैभव और शिष्टाचार प्रशंसक। अब तीसरा आया है कुलशील विवाह। कैसे कुल के अंदर विवाह करना। योग शास्त्र में बताते हैं कि श्रावक कुल के अंदर यदि शादी करनी है तो उस घर के अंदर श्रावक के सभी कर्तव्य, जो 12 कर्तव्य श्रावक के हैं, उस कर्तव्य का पालन होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम तो श्रावक को सामने वाला घर देखेंगे, उसके पहले हम तो पूछेगा भाई तुम्हारे घर में कितनी पाल है। जिसके घर के अंदर जमीन कंद इत्यादि का उपयोग नहीं होता हो, जिनके घर में रात्रि भोजन इत्यादि नहीं होता हो, ऐसे घर के अंदर अपनी बेटी को देने का शास्त्र बताता है। लेकिन सबसे पहले बेटी को यहाँ संस्कार दोगे तो जाके सामने वाला घर हमेशा ढूंढेंगे। कहते हैं कि कुएं में होता है तो अवेड़े में आता है, लेकिन हमने शुरुआत से ही, जन्म से ही 2, 4, 5 साल के बच्चे होते हैं तब से पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी यही चीज खिलाना चालू करते हैं, क्योंकि हमेशा माता को शांति चाहिए। और फिर हमारी हर जगह पे ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा मानता नहीं है कि वो नूडल्स खाना मांगता है, वो पास्ता ही मांगता है, वो बर्गर ही मांगता है। उनकी पहचान कराने वाला कौन? 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा अभी बाजार में भी नहीं गया है, बाजार में क्या चीजें आती इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी उसको हमने ज्ञान दिलाया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ विचार करती है कि बार बार खाने पीने के लिए डिस्टर्ब करेगा। मैगी का पैकेट घर में है, पानी उबला हुआ है, डालो, ऊपर मसाला डालो और खाना। माँ को भी शांति और बच्चे भी खुश। लेकिन ये पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। ये इतना ज्यादा मैगी, नूडल्स आदि हम खिलाते हैं, पिज्जा, बर्गर खिलाते हैं, मैदे की चीजें खिलाते हैं, वो बच्चों के पेट के अंदर जाके एक ना एक दिन ऐसा तांडव मचाएगा कि डॉक्टर के हाथ में भी उसका इलाज नहीं है। एक साइड हम बच्चों के बड़े होने की मनोकामना करते हैं, एक साइड माँ विचार करती कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, और एक साइड हम ऐसी चीज खिलाकर बच्चों को जानबूझकर क्या करते हैं, बीमार करते हैं। क्योंकि केवल जबान का स्वाद ही चाहिए, चटपटा खाना है, अच्छा खाना है, चाहे वो गुणी है, चाहे वो सेहत के लिए परेशानी का मामला बनेगा, लेकिन खाना वही चीज कि जो जल्दी बन जाए और पेट भी भर जाए, बच्चे भी खुश हो जाए और बच्चों से ज्यादा मां खुश हो जाए। पहलवान के अंदर या हमें खाने पीने के अंदर हेमचंद्राचार्य महाराज साफ अक्षरों में लिखते हैं कि श्रावक होना बहुत कठिन है। श्रावक कुल में जन्म लेने मात्र से श्रावक नहीं बन जाते हैं। अच्छा कुल मिला, जैन कुल मिला, आर्य क्षेत्र मिला, सब कुछ मिल गया, लेकिन संस्कार नहीं मिला। संस्कार बचपन से माता पिता ने डाला नहीं है, और बड़े होने के बाद हम सोचते हैं कि इसके अंदर संस्कार डल जाए। डल सकता है? कहते हैं कि जिस दिन इंसान की मृत्यु होती है, आधा घंटा घंटे के अंदर उसको या तो सही तरीके से सुला दो या सही तरीके से बिठा लो, तब तो ठीक है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद उसके शरीर को तुम मूवमेंट करने चाहोगे
होगा नहीं। जब बच्चा बचपन में है तभी से गलत संस्कार डाल दिए हैं, और वो गलत संस्कार जब बड़े होते हैं तब सुधारने की कोशिश करते हैं। जब नन्हा सा बच्चा कहीं जाता है और बड़ों को छोटों का कोई विवेक नहीं है, मुंह में आता है और बोल देता है, और माँ बड़ी खुश होती है, मेरा बच्चा कितना काली काली भाषा में बहुत कुछ बोल देता है। लेकिन ऐसा शब्द जब माँ के सामने आता है तब माँ परेशान होती है। होता नहीं कुछ, जब बच्चा छोटा होता है कुछ भी किसी को गाली दे देता है, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, देखो मुंह जबानी गाली आती है, इतना अच्छा है। ये सब चीजें हम संस्कार जन्म से सींचते हैं। अच्छा संस्कारी बच्चा होता है, जब बाजार के अंदर कपड़े खरीदने जाते हैं तो ऐसे ऐसे उद्भट वेश खरीद कर माँ बाप उसको बच्चे को देते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा लगना चाहिए, हमारी आंखों के लिए अच्छा है। लेकिन उनकी सेहत के लिए, उनकी जीवन के लिए बर्बादी का कारण यदि कोई है तो माँ बाप है। कुलशील विवाह, ऐसे अच्छे घर की कुल कन्या हमारे घर में आती है तो पूरा घर को स्वर्ग बना देती है, और एक लड़की ऐसी घर में आ जाती है कि नास्तिक आस्तिक सब कुछ बना देती है। बंदा सवेरे रोज पूजा करने जाने वाला शादी के बाद पूजा मंदिर सब कुछ बंद कर देता है। किसका नाम आएगा घर के अंदर? लड़का पहले सेवा पूजा सामायिक परमात्मा की पूजा गुरुदेव का विनय सब कुछ करता था, आज शादी हो गई और शादी के कुछ दिन के बाद उसने सब कुछ त्याग दिया, धर्म के नाम पे हो गया जीरो। किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा? नई नई शादी हुई है, पत्नी का नाम आएगा कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया, जबकि करा नहीं होता है। बच्चा खुद बिगड़ा होता है और नाम किस पे आता है? पत्नी पे। अच्छे घर की कुलीन कन्या होगी तो लड़का चाहे मंदिर नहीं जाता, सवेरे जल्दी नहीं उठता है, लेकिन संस्कार ऐसा डला होगा नहीं हमारे घर का ये नियम है। बच्चे का नियम माँ बाप पालता है, लेकिन माँ बाप का एक भी नियम बच्चे नहीं पालते हैं। पालते हैं कि ये सब बैठे हैं? हर जीत आपने पूरी करी थी बच्चे की, क्या आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश भी बच्चा पूरी करता है? नहीं करता है। इसी तरह मनोरमा और वज्रस कुमार शादी करके, ससुराल से शादी करके निकला है। उस जमाने के अंदर गाड़ी नहीं होती थी, रथ के अंदर वो बैठा है और साला रथ चलाता है। जैसे रथ जंगलों के रास्ते से निकलकर आगे की ओर बढ़ रहा है, देखो जिसकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी उनको हर चीज धार्मिक दिखेगी, और जिसकी प्रवृत्ति पाप वृत्ति होगी उसको कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। उस वज्र कुमार जब घर से निकले हैं, साला रथ चला रहा है, और जैसे रथ जंगल के अंदर आया है, दूर की ओर दिख रहा है कोई चारण मुनि कौशिक ध्यान में खड़े हैं। वज्र कुमार ने साले को कहा है कि 2 मिनट रथ को यहाँ रुकवा दो। साला ने प्रश्न पूछा क्यों? सामने मुनि भगवंत है और मुनि भगवान को मैं वंदन करने जाऊंगा, जब तक वंदना नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। हम भी रास्ते में बहुत बार जाते हैं, गाड़ियों के अंदर, रास्ते के अंदर न जाने कितने साधु संत मिलते होंगे,
हम वंदन करते हैं। कदाच निगाह पड़ जाए तो गाड़ी में बैठे बैठे ही हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन नीचे उतर के कभी भी हमने वंदना सुशाता पूछा नहीं। वज्र कुमार ने जैसे ही कहा कि थोड़े देर के लिए यहाँ पर रथ को रुकवा दे, साले को भी मजाक सूझी। कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर एक बार हमारे मुंह पे सरस्वती आती है और हमारे मुंह से बोला हुआ कोई वचन इतना अच्छा होता है कि तुरंत हमारा काम हो जाता है। और कभी कभी हम ऐसा बोल लेते हैं कि हमारा काम बिगड़ भी जाता है। वज्र कुमार ने कहा रुकने का, साले को मजाक सूझी है। उन्होंने कहा क्या बहनों जी, दीक्षा का भाव तो नहीं हो रहा? ये आगम के अंदर बातें आ रही। उन्होंने कहा कि वैराग्य तो नहीं आ गया साधु को देखकर। मन में वज्र कुमार ने सोचा कि बहुत अच्छा, कहते गरम गरम लोहा होता है और उसके ऊपर कोई हथौड़े का मार मारते हैं। या तो वैराज आपको जो चीज खाने की अच्छी लगी है, और वैराज ने कहा आज के बाद आपको डेली यही चीज खाना है, क्या होगा? खुशी हो जाओगे? वज्र कुमार में मन में जो वैराग्य पड़ा हुआ था, दीक्षा का भाव शुरू से था, लेकिन माता और पिता के कहने से उनको शादी करने जाना पड़ा। अभी मौका मिल गया, जैसे ही साला के मुंह से निकला क्या भैया दीक्षा की भावना है, उसने कहा ये अच्छा मौका है। नीचे उतरा है और चारण ऋषि को वंदना की है और वंदना करके कहा गुरु भगवान मुझे दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा लेने के लिए। हमारे सभी के अंदर ये चीज पड़ी हुई है। बाजार में जाते हैं तो कोई भी घरे से निकी करके नहीं जाते हैं कि आज इस फलाने मॉल में जाना है, यहाँ से ये चीज खरीदना है। नक्की करके जाते हो, कुछ नक्की करते हो, कोई नहीं भी करते हैं। और वहां जाके जो पसंद आता है वो, क्योंकि सीमित पे बंधे हुए नहीं, जो है वो सब चीज इकट्ठी करनी है और घर के अंदर उसका स्टोर करना। वैराग्य वासित इंसान होगा तो वो त्याग की ओर दौड़ेगा, और जिसके मन के अंदर वैराग्य रहे ही नहीं, श्रावक का एक भी लक्षण नहीं है, वो इंसान हमेशा कहां जाएगा? गुण रागी बनेगा या गुण द्वेषी बनेगा? जहां पर अवगुण होगा वही उसका मन प्रेरित होगा। वज्र कुमार नीचे उतरे हैं।